नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की संपूर्ण प्रश्न उत्तरी गतिविधि सहित आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जो कि आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए साथियों, इससे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। आइए जानते हैं निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स 15 की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी गतिविधि सहित एवं साथ ही प्रशिक्षण के दौरान हमने कितना सीखा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और अपनी समझ को और अधिक बेहतर बनाएंगे। आइए कोर्स 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी इस वीडियो में। प्रश्न पहला है, पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व या घटक क्या हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक उत्तर सही बताना है। 4 ऑप्शन हैं: खेल, कहानी, कहना और पढ़ना; खेल, अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण; खेल, अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना; खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। तो इस 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का, खेल, परस्पर संवाद और परिवेश इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास में एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। 4 ऑप्शन दिए हैं: देखभाल केंद्र, संगीत केंद्र, लर्निंग सेंटर, अध्ययन केंद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तीसरे नंबर का, लर्निंग सेंटर। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन है: पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, ऊपर के सभी, रेटिंग स्केल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का, ऊपर के सभी, अर्थात पोर्टफोलियो एवं चेकलिस्ट इस प्रश्न के राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक या तत्व संयोजन या लिंकेज स्थापित करने के लिए है? 4 ऑप्शन दिए हैं: कार्यक्रम के अनुसार, प्रबंधन या मैनेजमेंट, स्थानीय, लोकेशनल, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का, उपरोक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं: 3 से 4 साल, 2 से 3 साल, 3 से 6 साल, 4 से 5 साल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का, 3 से 6 साल पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। 4 ऑप्शन है: आकार और स्थान की समझ, उछलना या कूदना, खेलना, कथावाचन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पहले नंबर का, आकार और स्थान की समझ इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। 4 ऑप्शन दिए हैं: मौखिक भाषा का विकास, प्रिंट जागरूकता, इनमें से कोई नहीं, और ध्वनि जागरूकता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का, ध्वनि जागरूकता। मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 4 ऑप्शन है: केवल खिलौने, दूसरा है टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, तीसरा है विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधि और सामग्री, और चौथा है एक्टिविटी वर्कशीट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तीसरे नंबर का,
विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक, केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक को, और चौथा है पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे नंबर का, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के शिक्षक। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। 4 ऑप्शन है। विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, संभावित क्षमताएं, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चौथे नंबर का, उपरोक्त सभी। आइए अगला देखते हैं। सत्य और असत्य पर निशान लगाइए। प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है। सत्य या असत्य में से हमें एक आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है। तो आंसर है सत्य। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना है। आंसर है असत्य। अगला प्रश्न है, बच्चे तय करते हैं कि वह किस रुचि के क्षेत्र या लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं। आंसर आपको बताना है सत्य या असत्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सत्य। बच्चे तय करते हैं कि वह किस रुचि के क्षेत्र या लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं। अगला है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है। आंसर है बताना है आपको असत्य या सत्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास करना है। अगला प्रश्न है, परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। सत्य या असत्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सत्य। परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। अगला प्रश्न है, बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं। आंसर है सत्य। बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं। आंसर है सत्य। बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है। सत्य या असत्य। आंसर है असत्य। अगला प्रश्न है, विकास के 8 क्षेत्र या आयाम हैं। आंसर आपको बताना है। तो आंसर राइट आंसर है असत्य। विकास के 8 क्षेत्र या आयाम नहीं है। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है। तो आंसर है सत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है, यह सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है। आंसर है सत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है, यह सही है। आइए अगला है गतिविधि 6, संयोजन या लिंकेज स्थापित करने के घटक। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बच्चों के लिए सारी सुविधाओं एवं सेवाओं के बीच संयोजन जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा। तो इस प्रश्न का हमें सही आंसर बताना है। 3 ऑप्शन दिए हैं, लोकेशनल या स्थानीय, मैनेजमेंट प्रबंधन, प्रोग्रामेटिक या कार्यक्रम के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे नंबर का, मैनेजमेंट या प्रबंधन। बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों
जैसे प्ले वे को बढ़ाना क्या है? तो इनमें से 3 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको एक ऑप्शन सही बताना है। लोकेशनल, मैनेजमेंट, प्रोग्रामेटिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तीसरे नंबर का प्रोग्रामेटिक, कार्यक्रम के अनुसार। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण है। संयुक्त प्रशिक्षण 3 ऑप्शन दिए, लोकेशनल, स्थानीय, मैनेजमेंट, प्रबंधन, प्रोग्रामेटिक, कार्यक्रम के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का प्रोग्रामेटिक, कार्यक्रम के अनुसार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक केंद्र का प्रावधान, 3 ऑप्शन दिया है, लोकेशनल, मैनेजमेंट, प्रोग्रामेटिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दूसरे नंबर का मैनेजमेंट या प्रबंधन। प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक केंद्र का प्रावधान मैनेजमेंट कहलाता है। अगला है, पूर्व प्राथमिक स्तरों एवं कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन क्या है? लोकेशनल, मैनेजमेंट या प्रोग्रामेटिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का प्रोग्रामेटिक यानी कार्यक्रम के अनुसार। इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त योजना निरीक्षण और अवलोकन क्या है? लोकेशनल, मैनेजमेंट, प्रोग्रामेटिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे नंबर का मैनेजमेंट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समय के साथ तालमेल क्या है? 3 ऑप्शन दिए हैं, लोकेशनल, मैनेजमेंट, प्रोग्रामेटिक या कार्यक्रम के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का प्रोग्रामेटिक, कार्यक्रम के अनुसार समय के साथ तालमेल है। अगला प्रश्न है, सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतें साझा करना क्या है? लोकेशनल, मैनेजमेंट, प्रोग्रामेटिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का प्रोग्रामेटिक। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व या घटक क्या हैं? आइए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, खेल, कहानी कहना और पढ़ना, खेल, अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण, खेल, अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना, खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तीसरे नंबर का खेल, अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना। पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य घटक हैं, खेल, अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास में एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। देखभाल केंद्र, संगीत केंद्र, लर्निंग सेंटर, अध्ययन केंद्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लर्निंग सेंटर। कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास में एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, ऊपर के सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऊपर के सभी, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक या तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? कार्यक्रम के अनुसार, प्रबंधन, स्थानीय, लोकेशन, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? तो इसका राइट आंसर है 3 से 6 साल। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के लिए एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आकार और स्थान की समझ। अगला प्रश्न है, खालिस्तान मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ध्वनि जागरूकता।
अगला प्रश्न है, हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, केवल खिलौने, टेबल और कुर्सी पर बैठकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तीसरे नंबर का, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। इस प्रश्न का राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सेकंड नंबर का, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। यह प्रश्न बार बार रिपीट हो चुका है साथियों। आइए अंतिम प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चौथे नंबर का, उपयुक्त सभी। विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं और संभावित क्षमताएं, ये सभी पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ इन सभी प्रश्नों के यहाँ आंसर भी नीचे उत्तरमाला में यहाँ दिए हुए हैं। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कोर्स 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो प्रश्नोत्तर हैं जिन्हें हमने प्रशिक्षण के दौरान सीखा, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। साथ ही हमारी समझ को हमने और अधिक बेहतर बनाया। तो साथियों, आप इस प्रकार से आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं एवं अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं। साथियों, आपको अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एवं अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार साथियों।